हेलो कक्षा 10 के सभी बालक बालिकाओं का स्वागत है फिर से एक नई क्लास में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं तुम्हारी ही किताब के फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है बालक रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसका एक भाग हमने पहले पढ़ा दिया है, नहीं देखा तो जाकर देख लेना और उसके साथ की भी नोट्स बना लेना। आज हम बात करने वाले हैं उसके आगे की, जिसमें रासायनिक समीकरण और उसके भाग पढ़ने वाले हैं। एकदम सही कहा, क्लियर है गुरुजी? चलिए शुरू करते हैं। क्या कहा कि रासायनिक समीकरण क्या है? बालक ध्यान से सुनना आराम से, कि जब रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र या संकेत के माध्यम से लिखा जाता है, जब बालक रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र या संकेत के माध्यम से लिखा जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये लिखा एग्जाम्पल तुम्हारे सामने कि कार्बन और ऑक्सीजन का जब हमने अभिक्रिया करवाई तो हमें क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड मिला। गुरुजी एकदम सही कहा, क्लियर है यहाँ तक कि कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करवाई तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला। अब यहाँ पर हमने इनके नाम ना लिखकर सीधा ही सूत्र के माध्यम से बता दिया कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है। एकदम सही है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को जब सूत्र या संकेत के माध्यम से हम लिखते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। एकदम सही कहा बालक। यस गुरुजी। अब देखो, रासायनिक समीकरण हमने पढ़ा। रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं बालक बालिकाओं, ध्यान से सुनना। एक होता है अभिकारक बालक, एकदम सही कहा, दूसरा होता है उत्पाद। रासायनिक समीकरण के भाग एक हो गया अभिकारक और दूसरा हो गया उत्पाद। सबसे पहले हम बात करते हैं अभिकारक के बारे में कि गुरुजी ये अभिकारक क्या है। चले देखें, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। हमने याद कीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिला के, है ना? तो हमने क्या कहा कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है गुरुजी क्या है? एकदम सही कहा, वो बालक अभिकारक है। क्या कहा? ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। यानी कि इन दोनों ने, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने क्या किया? इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, है ना? तो ये क्या हो गया? अभिकारक हो गया। ये क्या हो गया? अभिकारक हो गया। इन दोनों ने रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, तब जाकर ये अभिकारक होगी। एकदम क्लियर है यहाँ तक? देखो यहाँ पर अभिकारक लिखा हुआ है। अभिकारक हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हमेशा उत्पाद लिखा जाता है, जिसकी हम आगे बात करने वाले हैं। चलो ध्यान से सुनना बालक। अब लिखा गुरुजी उत्पाद क्या है? यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ, नया पदार्थ हमें मिला है, वही क्या है? उत्पाद है। यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाने के बाद हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बालक क्या है? तुम लोगों ने कहा गुरुजी उत्पाद है। एकदम सही कहा। एकदम आसान है ना बालक? और आसान मिलेगा, आप जुड़े तो सही मेरे साथ। यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन तो इसमें अभिकारक है, और नया पदार्थ इनकी अभिक्रिया करवाने के बाद मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो क्या है बालक? उत्पाद मिला है। एकदम सही कहा। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? एक बार फिर से देख लो कि रासायनिक अभिक्रिया को जब सूत्र या संकेत के माध्यम से लिखेंगे बालक, तो वो क्या हो जाएगा? रासायनिक समीकरण हो गया। एग्जाम्पल्स हमने एकदम आसान देख लिया। फिर इस रासायनिक समीकरण के भी दो भाग देखे थे, एक हो गया अभिकारक, दूसरा हो गया उत्पाद। अभिकारक की बात करें, यानी कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे वही क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। और उत्पाद क्या है गुरुजी? उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो हमें नया पदार्थ मिला है, बनकर तैयार हुआ है, हमारा नया प्रोडक्ट मिला है, वही क्या है? उत्पाद होता है। उत्पाद हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा जाता है और अभिकारक हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हो जाता है। ये देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिखा मैंने। क्या कहा कि लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या लिखेंगे? हम अभिकारक लिखेंगे, और जो बनकर मिला है हमें राइट हैंड साइड में, उससे क्या कहा गुरुजी? उत्पाद कहा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? एकदम सही कहा। इससे रोक कर एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आराम से बैठकर आप समझकर नोट्स बना सकते हो। आशा करता हूं कि आज की इस क्लास में आप सबको सब समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो जुड़ जाए हमारे साथ, नए बालकों को भी जोड़े। हम मिलते हैं ऐसे ही किसी बेस्ट क्लास के साथ, किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी जर्नी टू योर बोर्ड क्लास।